आर्य आर्कटिक क्षेत्रों से आए थे और वे मध्य यूरोप से फैले, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों के अनुसार आर्यन लगभग 1500 ईसा पूर्व में मध्य एशिया से आए थे। ऐसा माना जाता है कि फारसी, भारतीय, यूनानी और रोमन बहुत प्राचीन समय में मध्य एशिया में एक साथ रहते थे। यह सिद्धांत सांस्कृतिक और यूरोपीय भाषाओं में समान शब्दों और अन्य समानताओं पर आधारित है। आर्यन 1500 ईसा पूर्व से थोड़ा पहले भी भारत आए थे। हालांकि उनके आगमन के बहुत ज़्यादा पुख्ता पुरातात्विक संकेत नहीं है। वे सबसे पहले सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में बसे। सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज और सरस्वती के आसपास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को उनके द्वारा ब्रह्मवर्त नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। सिंधु नदी को सिंध के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी दुनिया का सबसे लंबी नदियों में से एक है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के घाटियों में पनपी थी। आर्य समूह में भारत आए। पंजाब से वे आगे बढ़े और गंगा घाटी में फैल गए और फिर दक्षिण की ओर विंध्या पर्वत तक पहुंच गए। जिस भूमि पर वे बसे उसे आर्यवत कहा जाता था। मूल निवासियों को आर्यों ने दस्यु कहा था, पर बाद में मूल निवासी दस्युओं को आर्यों के अपने अधीन में कर लिया था। वेदों और अश्वेत में समानता के आधार पर विद्वान मैक्सिमिलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया में रहते थे। अप्रिय जलवायु और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण आर्यों ने अपनी मातृभूमि छोड़ दी। वे समुद्र में अन्य स्थानों पर चले गए और 2000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफगानिस्तान और कंधार में बस गए। लगभग 1400 ईसा पूर्व में उन्होंने कई नदियों को पार किया और पंजाब या स्वता घाटी की ओर बढ़े। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता है, जो 7 नदियों की भूमि है। इसमें स्वात घाटी, पंजाब, पूर्वी अफगानिस्तान और इंडो गंगा जल क्षेत्र शामिल है। इंडो आर्यन भाषाओं की समानता के आधार पर सर विलियम जोन्स जैसे विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि आर्य मूल रूप से यूरोप के थे। ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, जर्मन आदि भाषाओं में समानता देखी गई। आर्य पूर्व के जानवरों से परिचित नहीं थे। वे ऊंट, हाथी, गधे या बाघ जैसे जानवरों को नहीं जानते थे, लेकिन वे ओक, बिलो, वत्स, बीच, कुत्ते, बैल, गाय, सुअर, घोड़े जैसे यूरोप के जानवरों और पेड़ों को जानते थे। इन सभी कारणों से विद्वान सुझाव देते हैं कि आर्यों की मूल मातृभूमि यूरोप थी और वे वहां से भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में चले गए। भारत के सबसे पुराने निवासी नेग्रिटो माने जाते हैं। वे केरल और अंडमान द्वीप समूह के पहाड़ी इलाकों में बस गए। केरल की कादार, इरुल्ला और पुल्यान जनजातियां काफ़ी हद तक नेग्रिटो से मिलती जुलती हैं। आदिवासी का मतलब आदिकाल से बसने वाले। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजातीय लोग के रूप में जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में मीणा, भील, मीणा, गोंड, हल्बा, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, नायक, सहरिया, संथाल, भूमिज, हो, उरांव, बिरहोर, पारधी, असुर, भिलाला आदि हैं। भारत में आदिवासियों को प्रायः जनजातीय लोग के रूप में जाना जाता है। आज जो भी अनुसूचित जाति कहलाते हैं वे भी जनजाति ही थे, पर आर्यों ने उनको उनके कार्यों के आधार पर एक जाति विशेष की संज्ञा दे दिया। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में गोंड, भील, वारली, कोली, कोलाम, उड़ीसा में गोंड, खोंड, संथाल, मुंडा, असुर, खड़िया पाए जाते हैं। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, बिरहोर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में गोंड, भील, बैगा, कोरू, सहरिया पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू, बुक्सा, राजी, जंसारी। पश्चिम बंगाल में संथाल, मुंडा, हो, उरांव, भूमिज। राजस्थान में भील, सहरिया, ग्रासिया। गुजरात में भील, डोडिया, नाइक। तेलंगाना में गोंड, कोया, भिलाला। आंध्र प्रदेश में गोंड, सावर, भिलाला। कर्नाटक में भील, गोंड, कोली, कोडागु। तमिलनाडु में कोली, कोडागु, इरुल्ला। केरल में इरुल्ला, मुशियार
अटियारा। पूर्वोत्तर भारत में कई जातीय और जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिसमें से अधिकांश का संबंध इंडो चाइनीज मंगोलाइड नस्लीय समुदाय से है और वे विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, जैसे लद्दाख में भोटिया बुरसू, जम्मू कश्मीर में गद्दी बुरसू डोगरा, त्रिपुरा में चकमा रियांग कुकी, मणिपुर में नागा कुकी कोया, हिमाचल प्रदेश में गद्दी भोट कुली, उत्तराखंड में भोटिया जैनसारी राजी, मिजोरम में मिजो चकमा लोंगा, अरुणाचल प्रदेश में अहोम नागा मिसमी बांगचो, असम में नागा खासी जयंतिया गारो आदि जनजाति पाए जाते हैं। समाप्त।